हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर आर टू टॉपिक्स बेसिकली इन टुडेस लेक्चर। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन एंड सेकंड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज क्लॉक्स। सो वीडियो का जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग क्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं, दैट इज एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन से शुरुआत करते हैं, बट what do you mean by regular polygon? रेगुलर छोड़ो, what do you mean by polygon? ये पहले बता दो। polygon means what? अगर मैं किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करूं तो सबसे पहले दिमाग में आता है ट्रायंगल, करेक्ट? अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, लेकिन 3 साइड से अगर मैं 4 साइड्स पे जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? स्क्वायर मिल सकता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल मिल सकता है। This has 4 sides, 3 sides और 4 sides के ऊपर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किया 10th स्टैंडर्ड तक। लेकिन क्या इससे भी आगे साइड्स वाले डायग्राम होते हैं? यस। अगर मैं पूछूं आपसे कि 5 साइड वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, बनता कैसे? तो 5 साइड वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं पेंटागन, एंड वो इस तरीके से कुछ दिखता है। पेंटागन, घर जैसा, करेक्ट? दिस इज अ पेंटागन व्हिच हैज 5 साइड्स। कैसे? 1 2 3 4 5 साइड्स, ओके? सिमिलरली 6 साइड्स वाले फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज हेक्सागन, जिसमें 6 साइड्स होते हैं इस तरीके से, करेक्ट? 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6, 5 साइड्स, 6 साइड्स, पेंटागन, हेक्सागन। इसके आगे भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। हाउ? इफ आई टॉक अबाउट 7 साइड्स, सो इट विल बी सेप्टागन। सेप्टागन 7 साइड वाला डायग्राम। उसके आगे यस पॉसिबल 8 साइड्स, ऑक्टागन, 9 साइड्स, नोनागन, 10 साइड्स, डेकागन, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलो तो लिख लेता हूं 9 साइड्स, 10 साइड्स, डेकागन, करेक्ट? ऐसे देयर आर वेरियस नेम्स ऑफ पॉलीगॉन्स। ये जितने भी नाम मैंने यहां पर लिखे वो सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं। इट हैज मेनी डिफरेंट साइड्स, 3 साइड्स को ट्रायंगल, 4 साइड्स को क्वाड्रिलैटरल्स, 5 साइड्स को पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? मैंने क्या पूछा? रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? अब उसका मतलब क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन मींस एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल्स जब इक्वल होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, करेक्ट? सो ट्रायंगल का टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन एक्चुअल में वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। सही है? सिमिलरली 4 साइड्स वाले में ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाएगा? इट इज अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल वेयर ऑल द एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री। गेटिंग इट? सिमिलरली पेंटागन में भी ऐसा होगा। कब होगा? जब सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब ये सारे एंगल्स कितने होने चाहिए ये ढूंढने के लिए आई हैव अ शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट क्या है? एक चीज तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, करेक्ट? ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज टोटल सम इज 180 डिग्री, करेक्ट? स्क्वायर में या फिर 4 साइड वाले में टोटल सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री होता है। ये भी हमें पता है 90 90 90 90 360 होता है। इसमें 180 होता है, इसमें 360 होता है। पेंटागन में कितना होता है? पेंटागन में टोटल सम होता है 540। कितना होता है?
540। ये कैसे 540? सिंपल है, 180 का टेबल है, 180 1 जा 180 2 जा 360, 180 3 जा 18 3 जा 54, 6 साइड्स वाले में टोटल सम ऑफ एंगल्स, टोटल सम ऑफ एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स मिलके कितने होंगे मालूम है? 720 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, नई चीज आप सीख रहे हो, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल तक तो सीख लिया था, उसके आगे के भी टोटल एंगल्स कितना होता है, इसमें टोटल एंगल्स कितना होगा? ये 540 ये 720, सो सेप्टेगन में कहना है इसे 900 डिग्री होगा, इसमें कितना होगा? 1080 डिग्री होगा, करेक्ट है? तो दीज आर द टोटल एंगल्स। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं ये इंडिविजुअल एंगल्स में, तो इंडिविजुअल एंगल्स कितने होंगे? देखो मुझे पता है कि टोटल 540 है, 5 एंगल्स है, 5 एंगल्स में 540 को काटना है, तो कहने से 540 डिवाइड बाय 5 and 540 divided by 5 will give me 108 डिग्री, 108 डिग्री। सारे के सारे कितने होंगे? 108। ये मैंने डायग्राम 90 जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो 108 डिग्री होगा। इस तरीके से होगा, इस तरीके से आप बना सकते हो, इसे ऐसे बन जाएगा। करेक्ट? तो यहां पर 108, ये भी 108, ये भी 108, ऑल ऑफ देम आर 108 डिग्री, इसीलिए ये कहलाएगा पेंटागन, नहीं रेगुलर पेंटागन, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल है। पेंटागन बन सकता है जब एंगल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूं रेगुलर की। रेगुलर मतलब ऑल ऑफ देम आर इक्वल, तो 108, ठीक है? अब हेक्सागन की बात करते हैं, सारे एंगल्स कितने? 720, यहां पर 6 एंगल्स हैं, तो 720 डिवाइड बाय 6 12, तो एक एंगल होगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। आई होप दिस इज क्लियर। इसे कहते हैं रेगुलर हेक्सागन, वेयर ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स नहीं, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये सारे के सारे कौन है? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब आगे सुनो, इंटीरियर एंगल जो समझ में आ गया, मुझे बताओ ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? अगर ये 60 तो कहना है ये 120, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन बन रही है मतलब ये पूरा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, लीनियर पेयर। तो ये 60 तो ये 120, ठीक है? ध्यान दो, यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? कहना है 90 होना चाहिए, करेक्ट? ये 120 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए। आपको एक चीज और बता दूं, ये बाहर का जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो समझ में आया। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे ढूंढने का? इंटीरियर एंगल का तो समझ में आ गया, 180 ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में 360, पेंटागन में 540, ये तो इंटीरियर एंगल की बात होगी। तो एक्सटीरियर एंगल ढूंढने के लिए क्या करेंगे पता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड द फॉर्मूला इज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आपको इंटीरियर एंगल मालूम है तो एक्सटीरियर एंगल ढूंढना कितना इजी है? दोनों का एडिशन कितना होता है? 180। तो अगर एक 90 तो दूसरा भी तो 90 होगा ना, 90 प्लस 90 180, करेक्ट? एक अगर 60 तो दूसरा कितना होगा? 120 होगा, 60 प्लस 120 180। सिमिलरली अगर यहां पर मुझे एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है तो कैसे? देखो, एक्सपांड किया, ये अगर 108 तो कहना है ये होना चाहिए 72, क्योंकि दोनों मिलके 180 होता है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180, तो इंटीरियर अगर 108 तो एक्सटीरियर 72, मिल गया ना आंसर, एक्सटीरियर एंगल। सो कैन आई से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल, एंड दैट इज इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180 डिग्री। अब ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब मुझे इंटीरियर एंगल पता है। इंटीरियर एंगल ही नहीं मालूम तो एक्सटीरियर कैसे मिलेगा? डायरेक्ट पूछ लिया एक्सटीरियर ढूंढो तो फिर क्या करोगे? तो फिर मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, एंड दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री अपॉन n, और यहां पर जो मैंने n लिखा है वो कौन है पता है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स।
देखो सम कितना इजी होगा। एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है ट्रायंगल का, मुझे पता ही नहीं है कितना है, नहीं पता, मेरे को इक्विलैटरल 60 डिग्री होता पता ही नहीं, फिर भी मुझे एक्सटीरियर एंगल चाहिए। देखो कैसे ढूंढेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो फॉर्मूला 360 अपॉन n, n की जगह पर मैं लिखूंगा 360 अपॉन 3 120, मिल गया ना एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का, स्क्वायर का। ओके, जिसके 4 साइड्स होते हैं, सो नंबर ऑफ साइड्स 4, 360 अपॉन 4, 9 4 जा 360 अपॉन 4, 4 9 जा 90 डिग्री, दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ 4 साइड्स वाला पॉलीगॉन। इसका 5 साइड्स, 360 अपॉन 5, 360 अपॉन 5 72 डिग्री, 72 डिग्री। शॉर्टकट समझ में आया? ये n की जगह पर क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ साइड्स, कौन सा पॉलीगॉन है जिसका मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है, वो नंबर ऑफ साइड्स n लिख लो। जैसे कि मान लो मुझे डेकागन का निकालना है, इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो इसमें 10 साइड्स होते हैं, 360 डिग्री अपॉन 10 36 डिग्री, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 36। अब मान लो पूछ लिया कि इसका इंटीरियर भी निकालो, तो इसका इंटीरियर निकालने के लिए कैन आई यूज दिस फॉर्मूला, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल्स टू 180। इजी, आई होप आपको ये समझ में आया। पहला चीज मैंने क्या सिखाया था, डायरेक्ट अगर आपको इंटीरियर एंगल पता करना है तो आपको टोटल सम पता होना चाहिए। कैसे, ट्रायंगल का 180 होता है, फिर 182 जा, फिर 183 जा, 184 जा, 185 जा, 186 जा, 187 जा एंड सो ऑन। ये लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना, तो इसके बदले में मेरे पास एक और तरीका है, एक्सटीरियर एंगल याद रखना। एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री अपॉन n। यहाँ पर आपको 180 का टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, 360 अपॉन n, n इज व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स। किसका निकालना डायरेक्ट, ऑक्टागन, तो ठीक है 360 डिग्री डिवाइड बाय 8 कर दो, आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। एक्सटीरियर मिल गया तो इंटीरियर कैसे निकालोगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज़ वी नो दैट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180 डिग्री, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180 डिग्री, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180 डिग्री। सो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमने सीखे। फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड वन इज दिस वन। Okay, now let's actually solve questions based on this in question number 13. So let's start with questions on angles of regular polygon. अगर आपको समझ में आ गया फॉर्मूलाज अच्छे से, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 या 3 मार्क के लिए आता है। क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों फाइंड करना है, और उन दोनों का रेडियंस और डिग्री मेजर भी फाइंड करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, पेंटागन। अब पेंटागन मतलब डायरेक्टली आपको समझ जाना चाहिए नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 5। अब एक चीज याद रखना, आपको यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाना है, पेंटागन का डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ आपको बताना है कि उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स है कितने। तो 5 साइड्स, मैंने अभी एक फॉर्मूला सीखा एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, मैं वही यूज करूंगा। सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज given by 360 डिग्री अपॉन n, और n कितना है 5, so 360 डिग्री अपॉन 5, आंसर विल बी 72 डिग्री। अब ये मुझे मिला एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट। अब इसको आप रेडियस में भी फाइंड करना चाहोगे, तो मैं क्या करूंगा पता है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस में फाइंड कर रहा है, मतलब पाई वर्ती मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब सिर्फ खटाखट सिंपली सॉल्व इट। कैसे 18 10 जा, और ये 18 4 जा मान सकते हो, राइट। 2 5 जा, 2 2 जा, सो व्हाट इज द आंसर, 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5। ये तो हुआ रेडियंस में, डिग्रीज में 72 डिग्रीज जैसा मुझे यहाँ पर मिला, दोनों आंसर हो गए। अब मुझे ढूंढना है इंटीरियर एंगल्स, तो मैं लिखूंगा ऑल्सो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना मिला 72, इंटीरियर एंगल ढूंढ सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है, सिर्फ इसको 180 से माइनस कर दो वहां भेज के। सो इंटीरियर एंगल विल बी 180 माइनस 72 विच इज 108 डिग्रीज। अब अगर मुझे रेडियस में फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा पता है,
इस 108 को मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई वर्ती, सिंपली सॉल्व इट। 18 टेंस और ये 18 सिक्स 2 5 2 3 so what is the answer? 3 pi by 5. I hope this is clear. एक्सटीरियर एंगल रेडियंस में, डिग्रीज में, इंटीरियर एंगल डिग्रीज में, रेडियंस में, दोनों भी आंसर मिल गए मुझे पेंटागन के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व इट फॉर सेप्टागन। फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं। सो दिस इज द थर्ड वन एंड सेकंड और फोर्थ मैंने आपके लिए रखा है हेक्सागन एंड ऑक्टागन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज सेप्टागन एंड सेप्टागन नाम से समझ में आता है नंबर ऑफ साइड्स इज 7। तो 7 साइड्स के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल विल बी गिवन बाय 360 अपॉन n। अब यहां पर जो n होगा वो कितना होगा? कैन आई से 7 होगा। 360 डिग्री अपॉन 7, लेट्स डिवाइड इट। 7 5 जा 35, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 3 बचा, 4 जा 28, 2 0 बचा, 2 जा 51.42 डिग्रीज। यहां तक लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। ये तो मिला मुझे किसमें? डिग्रीज में। मुझे फाइंड किसमें करना है? रेडियंस में। तो 360 डिग्री अपॉन 7 जो था उसी को मैं लिखूंगा इनटू पाई बाय 180। इस पॉइंट वाले को देखिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज़ वो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और मेरा एनीवेज ये अप्रॉक्सीमेट आंसर था, मैंने इसके आगे सॉल्व नहीं किया। तो 360 डिग्री अपॉन 7 था, उसको ही इनटू पाई बाय 180। सो आंसर देखो 180 2 जा कितना आया? 2 पाई बाय 7। कहना चाहिए ये तो बहुत आसान हो गया। यस, कोई भी स्टैंडर्ड एंगल के अलावा अगर आपको कोई एंगल फाइंड करना होता है तो वो रेडियंस में आसान होता है, डिग्रीज में स्टैंडर्ड एंगल्स इजी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला वी नो दैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है? कहने से 51.42। यस, लिख सकते हो 51.42। और अगर आपको रेडियंस में सॉल्व करना है तो 2 पाई बाय 7 ले सकते हो, इसको पाई लेना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल। Therefore, interior angle will be 180 minus 51.42. Now when you actually subtract this तो बताओ कितना आंसर मिलेगा? 180 minus 50 is 130. 130 में से 1.42 और निकालना है, so 128.58 degrees will be the answer for interior angle. But ये जो आंसर मिला वो डिग्रीज में मिला, तो रेडियंस में कैसे निकालो? देखो आसान है। अगर आप 128.58 को सॉल्व करोगे तो फिर से फंस जाओगे, तो कैसे सॉल्व करूं? इजी है। ये मुझे क्या मिला? 2 पाई बाय 7। ये बचा हुआ कितना होना चाहिए? 5 पाई बाय 7। कैसे 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 कैसे? ये 7 है, 7 में से 2 गया यहां पर तो 5 बच गया ना, 5 पाई बाय 7। इजी टू सॉल्व। यहां पर भी देख लो 2 पाई बाय 5, 5 में से 2 चला गया, 3 बचा ना, 3 पाई बाय 5। सो दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग इट। इंटीरियर एंगल डिग्रीज में और इंटीरियर एंगल्स रेडियंस में। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है बेस्ड ऑन एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's start with the last part of this exercise, last but not the least and very important, very interesting as well, that is clocks. Clock मतलब घड़ी, जो आप बचपन से देखते आ रहे हो लेकिन आपने उस नजरिए से नहीं देखा होगा जैसे हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं घड़ी जो सबने देखी है, कुछ इस तरीके से दिखती है। हाँ, इसके अंदर कांटे भी होते हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। यस, a clock looks something like this wherein there are 12 hours, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 ऐसे 12 hours होते हैं उसमें, सर्कल के फॉर्म में दिखता है। और 2 चीजें और दिखती है उसमें, and that is hour hand and minute hand। ये मिनट हैंड और आवर हैंड क्या है? क्या 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 बोला मैंने? आवर हैंड एंड मिनट हैंड, करेक्ट। ये 2 चीजें और होती है। आप बोलोगे एक और होता है सेकेंड्स हैंड, जो ऐसे घूमते रहता है, लेकिन हम सेकेंड हैंड अपने घड़ी में नहीं पढ़ेंगे।
अपने घड़ी में सिर्फ दो ही है, एक आर हैंड और एक मिनट हैंड, सेकंड हैंड है ही नहीं अपने पास, ठीक है। वैसे तो सेकंड हैंड होता है घड़ी में, लेकिन वो मूव करते रहते हैं और उसका हम लोग स्टैटिक एंगल नहीं निकाल सकते बट नहीं निकालेंगे बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू सॉल्व। सो हम लोग सिर्फ आर हैंड और मिनट हैंड के लिए सॉल्व करेंगे बिकॉज ये बहुत बार कांस्टेंट पोजीशन पे रहता है, तो एंगल निकालना पॉसिबल है। एंगल निकालना पॉसिबल मतलब कैन आई से इन दोनों के बीच में देखो कुछ एंगल बन रहा है, करेक्ट। इसीलिए एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स में हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं बिकॉज दो हैंड्स के बीच में, दो कांटे के बीच में, आर हैंड एंड मिड हैंड के बीच में एंगल बनता है, और एंगल बन रहा है मतलब मेरे एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट में वो आ सकता है। चलो ठीक है, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, वो ठीक है, समझ में आ गया। पहले एक एक करके बात करते हैं आर हैंड और मिड हैंड के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर दूंगा आर हैंड के बारे में। आर हैंड कितना कितना एंगल्स बनाता है, देखो ये आर हैंड बहुत स्लोली 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 घूमता है, बहुत स्लोली 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 घूमता है। हम लोग आर हैंड को अगर देखते रहेंगे ना तो वो मूव ही नहीं करेगा, बहुत देर के बाद थोड़ा हिलेगा, थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा। 12 आवर्स के बाद ये जो आर हैंड है वो पूरा घूम के फिर से इसी पोजीशन पे आएगा। 12 घंटे के बाद ये आर हैंड पूरा घूम के फिर से इसी पोजीशन पे आएगा। और अगर ये आर हैंड पूरा घूम के सेम पोजीशन पे आया मतलब कहना है से इसने 12 आवर्स कंप्लीट कर लिया, और 12 आवर्स कंप्लीट कर लिया मतलब उसने 360 डिग्री कंप्लीट किया। कितना? 360 डिग्री कंप्लीट किया। वी नो दैट पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है, तो अगर आर हैंड पूरा घूम के फिर से उसी पोजीशन पे आता है तो वो 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर करेगा। अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर करेगा तो 1 आवर में कितना करेगा? कैन आई से 360 डिग्री अपॉन 12, करेक्ट, एंड 12 3s are, so answer will be 30 डिग्री। 1 आवर में वो 30 डिग्री कवर करेगा, एंड दिस इज माय पॉइंट टू बी नोटेड, करेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। 1 आवर इज 30 डिग्री। इसका मतलब आपका ये जो आर हैंड है अगर वो 3 से 4 पे आ गया तो उसने कितना एंगल कवर किया? 1 आवर कवर किया, और 1 आवर में वो 30 डिग्री कवर करेगा। अगर आपका ये आर हैंड पूरा घूम के सेम पोजीशन पे आया मतलब वो 12 आवर्स कवर कर रहा है 360 डिग्री, लेकिन 1 आवर में वो कितना कर रहा है? 30 डिग्री। अगर वो 1 आवर में 30 कर रहा है तो 2 आवर्स में कितना करेगा? 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वो कितना करेगा? 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री कवर करेगा। सिमिलरली मान लो मैंने 12 बजे से देखना शुरू किया और अब बज रहे 3, मेरा जो आर हैंड था वो यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया, मतलब उसने कितना कवर किया? 90 डिग्री कवर किया, जो मुझे एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है 1 आवर में 30 30 30 3 बार 30 30 30, आंसर आ गया 90 डिग्री, करेक्ट है। सो क्या ये समझ में आया? आर हैंड, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ आर हैंड की बात कर रहा हूँ। क्या हो रहा है वहां पे? 12 आवर्स में 360, 1 आवर में 30 डिग्री, 12 आवर्स में 360 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री। कीप दिस इन माइंड। आगे आवर में कितने मिनट्स होते हैं? कैन आई से 60 मिनट्स होते हैं। 3 से लेकर 4 तक जब ये छोटा वाला कांटा आएगा तो 1 आवर कंप्लीट होगा। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स कंप्लीट होगा ना, तो कैन आई से 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री कवर करता है। 60 मिनट्स में वो कितना कवर करता है? 30 डिग्री कवर करता है। तो मुझे बताओ 1 मिनट में वो कितना कवर करेगा? ये 60 से डिवाइड कर दो, 30 अपॉन 60, 1/2। सो 1 मिनट में वो हाफ अ डिग्री कवर करेगा। कितना? सिर्फ और सिर्फ हाफ डिग्री कवर करेगा। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, मान लो 3 बज गए, ठीक है। अब हुआ यूं कि 1 मिनट चला गया, तो आपका जो ये मिनट हैंड था वो यहां पर आ गया, 1 मिनट हो गया। 3 बजने के बाद 1 मिनट हो गया। क्या ये छोटा वाला कांटा थोड़ा भी हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसने सिर्फ हाफ डिग्री कवर किया। अपने प्रोट्रैक्टर में 1 डिग्री भी इतना छोटा होता है, तो सोचो हाफ डिग्री कितना छोटा होगा, ना के बराबर। इसीलिए ये जो आर हैंड है अपने को लगता है कि वो उसने मूव ही नहीं किया, बट एक्चुअली उसने मूव किया। कितना? हाफ डिग्री मूव किया। समझा? सिमिलरली मान लो कि ये जो मिनट हैंड है वो 2 मिनट चला गया, 2 मिनट हो गए 3 बजकर 2 मिनट हो गए, तो ये जो आर हैंड है
आर हैंड वो कितना हिलेगा, वो 1 डिग्री हिलेगा, क्योंकि 1 मिनट में हाफ डिग्री। अब 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट हो गए मतलब हाफ डिग्री 1 डिग्री विल बी द आंसर। ये आर हैंड 1 डिग्री आगे बढ़ेगा। इज दिस क्लियर? चलो, सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आर हैंड? 1 आवर में 30 डिग्री मूव करता है, 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है। आपको इतना ही याद रखना, ये जो आर हैंड है 1 आवर में 30 डिग्री और 1 मिनट में सिर्फ हाफ डिग्री। 1 मिनट मतलब जब मिनट हैंड 1 मिनट मूव करेगा, मिनट हैंड जब 1 मिनट मूव करेगा तब ये छोटा वाला जो काटा है वो हाफ डिग्री मूव करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आर हैंड। अब मैं बात करता हूं मिनट हैंड की, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। मिनट हैंड की बात करेंगे मतलब ये बड़ा वाला काटा, ये बड़ा वाला काटा जो एक्चुअली पहले कौन से पोजीशन पे था, 12 पे था, करेक्ट। अब अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो यहां पर है बड़ा वाला काटा, ये जब पूरा घूम के आता है फिर से इसी पोजीशन पे, तो कितना टाइम निकल चुका होता है? कहना से 1 घंटे में ये पूरा घूम के फिर से इसी पोजीशन पे आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। तो कहना से 1 आवर में इट कवर्स 360 डिग्री। 1 आवर में इट कवर्स 360 डिग्री। ये जो बड़ा वाला काटा है 1 घंटे में फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा। 1 आवर में 360, 1 आवर में 60 मिनट्स हो जाएगा। तो कहना है 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री कवर करेगा। तो 1 मिनट में वो कितना करेगा? 360 अपॉन 60, ये 60 डिवाइड कर दूंगा मैं। सो कैन आई से इफ आई सिंपलीफाई दिस 6 आएगा। इट मींस व्हाट? इन 1 मिनट इट कवर्स 6 degrees and 6 degrees is considerable amount of angle। आप प्रोट्रैक्टर में भी 6 डिग्रीज बना सकते हो। इसीलिए जब ये मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ता है, 1 मिनट आगे बढ़ता है, मान लो पहले वो इधर ही था, अब वो 1 मिनट अगर आगे बढ़ेगा तो वो एंगल एक्चुअली आपको दिखेगा। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? इट विल बी 6 डिग्रीज। 3 बज रहा है और 3 बजकर 1 मिनट हो रहा है। 1 मिनट हो रहा है मतलब ये थोड़ा आगे जाएगा ना, वो कितना आगे जाएगा? 12 और 1 के बीच में एक छोटा सा एंगल होता है। अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे लाइंस होते हैं ऐसे। जो मिनट हैंड 12 से 1 तक आता है, मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, वो 12 से जब 1 में आता है तब हम लोग बोलते हैं कि 5 मिनट हो गया। बट इस 5 मिनट के बीच में 4 ऐसे छोटी छोटी लाइंस होती है। तो अगर ये 1 लाइन तक आया, छोटी वाली लाइन तक अगर ये आ गया मतलब 1 मिनट हो गया, तो उस 1 मिनट में उसने कितना डिग्री कवर किया, कितना एंगल कवर किया? इट इज 6 डिग्रीज। समझ में आया? अगर वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर रहा है तो मुझे बताओ जब वो 2 मिनट तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा तो कितना डिग्री कवर होगा? 6 2 12। 3 मिनट में पहुंचेगा तो 18 डिग्रीज। 5 मिनट पहुंचेगा तो 5 6 30 डिग्रीज। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये मिनट हैंड जब यहां पहुंचेगा तो 5 मिनट हो चुका होगा। 5 मिनट हो चुका होगा, इसका मतलब उसने 30 डिग्री कवर किया। अब 12 से 1 के बीच में जब आर हैंड में हमने पढ़ा था तो 1 आवर होता है। 12 और 1 के बीच में अगर एक छोटा वाला कांटा मूव करेगा तो 1 आवर होता है 30 डिग्री, और बड़ा वाला कांटा जब 12 से 1 के बीच में मूव करेगा तो सिर्फ 5 मिनट होता है और उसका भी होगा 30 डिग्री। मतलब अपने कैलकुलेशंस राइट है। आपको क्या याद रखना है? आर हैंड और मिनट हैंड के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है, 1 मिनट में वो हाफ डिग्री मूव करता है, विच इज नॉट मेजरेबल। मिनट हैंड बड़ा वाला कांटा 1 घंटे में पूरा का पूरा 360 डिग्री मूव करके आ जाएगा, लेकिन 1 मिनट में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एंगल एंड दैट इज 6 डिग्रीज मेजर कर सकते हैं। इसीलिए जब 1 मिनट भी होता है ना तब तो कांटे में समझ में आता है कि बड़ा वाला कांटा थोड़ा तो मूव किया, दैट इज हाउ मच? 6 डिग्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। ये 3 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत काम की चीज है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये चीज हम लोग पढ़ क्यों रहे? वो इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज मुझे क्या फाइंड करना है? मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। दिस इज आवर क्वेश्चन, जिसके लिए हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। अभी कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए मैं एक ट्रिक सिखाने वाला हूं। देखो कैसे। मान लो यू हैव अ क्लॉक 12
3 6 9 और बीच में चलो 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। एंड घड़ी में बज रहे हैं, मान लो छोटा वाला काटा यहाँ पर है, बड़ा वाला काटा यहाँ पर है, कहने से 10 बज रहा है। द टाइम इज 10 AM या फिर PM ले लो, कोई भी चलेगा, 10 बज रहा है इतना समझ लो, ठीक है। टाइम इज 10 AM। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू। ये जो एंगल है ना वो कितना होगा, बहुत आसान है फाइंड करना। मैंने आपको अभी अभी सिखाया, जब 10 और 11 के बीच में एंगल बनता है तो 1 आवर होता है, 3 और 4 के बीच में 1 आवर होता है, और 1 आवर होता है मतलब 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में 10 और 12 के बीच में 2 आवर्स है, 2 आवर्स है मतलब 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री विल बी एंगल। सो यहाँ पर एंगल कितना होगा मालूम है, 60 डिग्री। दैट्स माय आंसर, सो सिंपल। आगे चलो एक और एग्जांपल, मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 12 3 9 6 1 2 4 5 7 8 10 11 और आपके घड़ी में बज रहे हैं 4। कितने बज रहे, 4 बज रहे। अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 4 बज रहा है। सो व्हाट इज द एंगल, थीटा कितना, 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 4 घंटे में कितना होगा, कहना से 120 डिग्री। इजी टू सॉल्व। 2 घंटे में 60 डिग्री, 3 घंटे में 90 डिग्री, 4 घंटे में 120। एग्जैक्टली अपोजिट आ गया। मान लो ये जो काटा वो 6 बज रहा है, तो एग्जैक्टली 6 बज रहा है मतलब 180 डिग्री इज द आंसर। इजी टू सॉल्व। क्या फाइंड करना है मुझे, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ये बहुत आसान है तब जब आपका जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 12 पे होता है। एग्जैक्टली 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो आंसर बहुत इजी है। अब मुझे बताओ क्या इसका आंसर दे पाओगे, ट्राई कर लो और मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या हो सकता है। सोचना जरा, ओके। मिनट हैंड 6 पे और आपका जो आवर हैंड है वो यहां पर है, मतलब 9:30 बज रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं 9:30 बज रहे हैं, 9 hours and 30 minutes for है। अब इसकी खासियत क्या मालूम है, जब हम लोग बोलते हैं ना 9:30 बज रहे हैं तो बड़ा वाला काटा 6 पे होता है, ये अग्रेड, मिनट हैंड इज एट 6, लेकिन छोटा वाला काटा किस पे होता है, 9 पे, 10 पे, एग्जैक्टली बीच में होता है, 9 और 10 के बीच में होता है। मतलब जब आपको 9:30 बजे वाला कुछ दिखाना है तो यहाँ पर बीच में जो लाइन होती है ना उसके बीच में कहीं तो आपका छोटा वाला काटा होगा, जिसको हम लोग हमेशा नजरअंदाज करते हैं। वी नेवर लुक द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस आवर हैंड कि वेयर एग्जैक्टली इट इज। वी ऑलवेज से अरे 9 पे है और बड़ा वाला काटा 6 पे है, 9:30 बज रहा है, बस खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअली ये 9 और 10 के बीच में, और अगर ये थोड़ा भी आगे है तो एंगल में तो फर्क पड़ेगा ना। अगर एग्जैक्टली 9 पे होता और ये 6 पे होता तो 90 डिग्री होता, बट ये 9 पे नहीं होता। आप चेक कर लेना आपकी घड़ी में, उसके आगे होता है। अगर उसके थोड़ा भी आगे होता है मतलब एंगल तो चेंज हुआ। और अब मुझे फाइंड करना है कि ये एंगल कितना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। देखो ये 6 पे और मान लो कि ये 9 पे होता, मान लो कि ये 9 पे होता तो कहने से 90 डिग्री होता, 30 30 30 90 डिग्री होता। लेकिन ये 9 पे नहीं है, 9 और 10 के बीच में होगा। बीच में मतलब क्या, बीच में मतलब क्या, कहना से ये छोटा वाला काटा है आर है, वो 9 बजे होने के बाद 30 मिनट्स आगे बढ़ चुका है। छोटा वाला काटा 9 बजने के बाद 30 मिनट्स आगे बढ़ चुका है। When it was exactly at 9, तब ये छोटा वाला काटा 9 पे था और बड़ा वाला काटा 12 पे था। लेकिन अब है 9:30 बज रहे, मतलब ये छोटा वाला काटा आधा घंटा आगे बढ़ चुका है, 30 मिनट्स आगे बढ़ चुका है। 1 मिनट में वो हाफ डिग्री आगे बढ़ता है, तो 30 मिनट्स में वो कितना आगे बढ़ेगा, कहना है 15 डिग्री आगे बढ़ेगा। और मुझे एक और चीज पता है, 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री होता है और ये एग्जैक्टली बीच में है, मतलब 15 डिग्री। मैंने भी तो वही बताया, ये जो छोटा वाला काटा है वो आधा घंटा आगे बढ़ चुका है। जितना मिनट्स दिख रहा है ना आपको, जितना मिनट्स उतना वो आगे बढ़ेगा। तो
1 मिनट में हाफ डिग्री, 30 मिनट्स में 15 डिग्री आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब है आंसर विल बी 6 से लेकर 9 तक 90 डिग्री प्लस ये 15 डिग्री एक्स्ट्रा एंड द आंसर विल बी 105 डिग्री। समझा आपको कैसे सॉल्व करना है? फिर से रिपीट करता हूं आसान शब्दों में। आपको चेक करना है कि कितने आवर्स हो रहे हैं। ये 3 आवर्स हो रहे हैं तो 90 डिग्री तो ये फिक्स हो गया। उसके बाद चेक करना है कि छोटा वाला कांटा कितना मिनट आगे बढ़ चुका है, कितना मिनट आगे बढ़ चुका है। 30 मिनट्स आगे बढ़ चुका है, 30 इंटू हाफ कर लो, आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर से मान लो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। ओके, अब कितना बज रहा है देखो। लेट्स सपोज बड़ा वाला कांटा आपका 3 पे है और छोटा वाला जो कांटा है वो 7 से थोड़ा आगे निकल चुका है। ठीक है, 7 से थोड़ा आगे निकल चुका है एंड द टाइम इज 7 hours and 15 minutes। कितना टाइम है? 7 hours and 15 minutes। अब मुझे फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो। सबसे पहले कहने से 7 से थोड़ा आगे निकल चुका है, मतलब कुछ देर पहले वो 7 पे था, तो 3 और 7 के बीच में कितना एंगल होता है? 30 30 30 30 120 डिग्री तो फिक्स हो गया, 120 डिग्री तो फिक्स हो गया। अब वो आगे कितना निकल चुका है? 15 मिनट आगे निकल चुका है। हमेशा ये मिनट्स वाला देखिएगा, मिनट्स वाला 15 मिनट वो आगे निकल चुका है। 15 मिनट, 1 मिनट का हाफ डिग्री, तो 15 मिनट का 7.5 डिग्री। तो आंसर विल बी 127.5 डिग्री। 1 मिनट का हाफ डिग्री तो 15 मिनट का 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री 127। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा। क्लॉक्स के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्वेश्चन पूछा तो मिनट हैंड को कांस्टेंट रखो, जो उसका पोजीशन है वो पोजीशन ही लेने का। फिर चेक करो कि मिनट हैंड से आवर हैंड कितना दूर है। करेक्ट, आर वाइज जितना दूर है उतना पूरा डिग्री ले लो। तो छोटा सा जितना आगे है वो मिनट्स में आपको दिखेगा, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 14 टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर। एक चीज और बता दूं, वैसे तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल टेल यू द शॉर्टकट वे ऑफ डूइंग दिस। शॉर्टकट मतलब एक झटके में आंसर, ठीक है, बट फिलहाल के लिए हमें ये थ्योरी सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 14। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑन क्लॉक्स। अगेन हमें वही चीज फाइंड करना है जो हमने सीखा, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ आवर एक्सरसाइज सेज फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। 6 क्वेश्चंस दिए, उसमें से 3 मैं सॉल्व करने वाला हूं, 3 आपके लिए होमवर्क है। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, आवर हैंड में 1 आवर का 30 डिग्री होता है, 1 मिनट का हाफ डिग्री होता है। मिनट हैंड में 1 आवर का 360, 1 मिनट का 6 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड एंड मैंने यहां पर उसको नोट डाउन कर लिया। उसमें से मेरे काम का क्या पता है, ये आवर हैंड वाला पार्ट। मिनट हैंड को हम लोग स्टैटिक मानते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, 10 past 11। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि ये 10 past 11 को समझने का कैसे। 10 past 11 मतलब 10:11 या फिर 11:10। इट इज नॉट 10:11, इट इज 11 and 10 minutes। 10 past 11 मतलब 10 minutes have passed after 11 o'clock। कैसे समझते हैं? 10 minutes have passed after 11 o'clock, so this can be read as 11 hours and 10 minutes। ठीक है, पास्ट मतलब आगे बढ़ चुका है, 11 बज के आगे निकल गया। कितना आगे निकल गया? 10 मिनट आगे निकल गया। सो 10 past 11, रिमेंबर दिस। सो ये डाउट क्लियर हो गया। अब मुझे एंगल निकालना, राइट। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम इमेजिन कर लो। 12 एक रफ डायग्राम इमेजिन करना है आपको, ओके। एग्जैक्ट नहीं बनेगा तो चलेगा, ठीक है। चलो अब डायग्राम देखो, कितना बज रहा है? 11:10। मतलब आपका बड़ा वाला जो काटा है वो एग्जैक्टली 2 पे होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जो छोटा वाला काटा है, कैन आई से वो 11 से थोड़ा आगे निकल चुका होगा। अगर वो एग्जैक्टली 11 पे होता तो कुछ इस तरीके से दिखता, राइट। लेकिन वो एग्जैक्टली 11 पे नहीं है, वो थोड़ा आगे निकल चुका है। कितना आगे निकल चुका है? 10 मिनट आगे निकल चुका है, 10 मिनट आगे निकल चुका है, ठीक है। अब ध्यान दो,
वेरी इंपॉर्टेंट, 11 और 2 के बीच में एंगल कितना होता है? 11 और 2 के बीच में 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री एंगल होता है। लेकिन मुझे 11 और 2 के बीच में एंगल नहीं फाइंड करना है, मुझे ये वाला जो मिनट हैंड है जो थोड़ा आगे निकल चुका है वो और ये फाइंड करना है। तो कैन आई से इस पूरे 90 डिग्री में से अगर मैं ये छोटा सा पार्ट निकाल दूं तो क्या मुझे जो चाहिए वो आंसर मिलेगा थीटा का? मुझे क्या चाहिए? एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, जिसको मैंने डिनोट किया है थीटा। और मुझे इस थीटा का आंसर कैसे निकालना है? देखो मैं क्या करूंगा, 11 से 2 90 डिग्री होता है, माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि अगर आप देखोगे 11 से 2, अब 11 और 2 के बीच में 90 डिग्री है, लेकिन ये थोड़ा आगे निकल चुका है, 11 से थोड़ा आगे, कितना आगे निकल चुका है? 10 मिनट आगे निकल चुका है, मतलब एंगल एक्चुअली छोटा हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ। अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें प्लस लिखा था बिकॉज एक्चुअली टाइम वहां पर इस तरीके से था, तो वो थोड़ा 7 से यहाँ से आगे निकल चुका था, इसलिए एंगल बड़ा हो गया था, यहाँ पर एंगल एक्चुअली छोटा हो गया, तो मैं माइनस करूंगा। डजंट मैटर प्लस या माइनस क्या है, वो आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो एंगल छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया? सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। सो 10 को हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर इज 85 डिग्रीज एंड दिस इज द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है, बहुत आसान है। क्या किया? एग्जैक्टली जो होल नंबर है पहले वो फाइंड किया 11 से 2 90 डिग्री, फिर वो छोटा सा पार्ट जो मिनट्स में लिखा होता है उसको माइनस कर दिया या फिर ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। चलो फर्स्ट वन मैंने सॉल्व कर लिया, सेकंड वन आप लोग के लिए रखा है, थर्ड वन मैं सॉल्व करता हूं। 35 पास्ट 1, अबे 35 पास्ट 1 मतलब 35 मिनट्स हैव पास्ड आफ्टर 1 o'clock, so time is 1 hours and 35 minutes, 1 hour and 35 minutes। तो इसका डायग्राम इमेजिन करते हैं, 12 3 6 9। ओके अगेन मैंने सिर्फ एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, 1 hour and 35 minutes। कैन आई से बड़ा वाला जो काटा वो एग्जैक्टली 7 पे होगा, 35 मिनट्स चल रहा है, और छोटा वाला काटा 1 पे होगा क्या? नहीं, वो 1 से थोड़ा आगे निकल चुका होगा। करेक्ट, वो 1 से थोड़ा आगे निकल चुका होगा। अगर वो एग्जैक्टली 1 पे होता तो कुछ इस तरीके से दिखता, अगर वो एग्जैक्टली 1 पे होता तो ऐसे स्ट्रेट दिखता, वो स्ट्रेट, पर ये थोड़ा आगे निकल चुका है बिकॉज 1 hour and 35 minutes मतलब 35 मिनट मतलब 2 बजने वाला ना थोड़ी देर में, राइट? तो वो 2 के नजदीक आएगा ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है? इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है थीटा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पर एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड इज, ठीक है मैंने क्विकली लिख लिया, इज थीटा। और वो थीटा कितना है देखो, एग्जैक्टली अगर ऐसा होता स्ट्रेट 1 और 7, मिनट हैंड यहां पर, आर हैंड यहां पर, तो ये 180 डिग्री होता, क्योंकि इसके बीच में 6 घंटे हैं। करेक्ट, 180 डिग्री होता। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो आर हैंड है वो थोड़ा आगे निकल चुका है। थोड़ा आगे मतलब कितना आगे? ये जो थोड़ा सा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये कितना आगे? 35 मिनट्स वो आगे निकल चुका है। अगर वो 35 मिनट्स आगे निकल चुका है मतलब उसका 35 इंटू हाफ अ डिग्री, 1 मिनट इज हाफ अ डिग्री, तो 35 मिनट मतलब 35 इंटू हाफ अ डिग्री आगे निकल चुका है, 17.5, and 180 minus 17.5 will be 162.5 degrees, and that is my answer. I hope this is clear. बहुत आसान है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, क्वार्टर टू 6। क्वार्टर टू 6 मतलब क्या? क्वार्टर टू 6 मतलब the time is 5 hours and 45 minutes। 6 बजने में क्वार्टर टाइम और बाकी है, क्वार्टर टाइम बाकी है मतलब 15 मिनट बाकी है। क्वार्टर टू 6 यहाँ पर पास्ट नहीं लिखा है, क्वार्टर पास्ट 6 लिखा होता तो 6:15, 6 बज के हो गया है, 15 मिनट और हो गया। क्वार्टर टू 6 मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, स्टिल पेंडिंग, और 6 बजने में 15 मिनट बाकी है मतलब 5 बज रहा है ना, 5:45। तो इसका डायग्राम आप कैसे इमेजिन कर पाओगे? इजीली इट इज 5 hours and 45 minutes। सो आपके दिमाग में फटक से पिक्चर बन जाना चाहिए, 5 hours and 45 minutes। 45 मिनट्स मतलब बड़ा वाला कांटा 9 पे होगा, 45 मिनट्स। छोटा वाला कांटा कहाँ पे होगा? छोटा वाला कांटा 5 और 6 के बीच में होगा,
करेक्ट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसा बीच में होगा। क्या वो 6 पे होगा? नहीं। अगर वो एग्जैक्टली 6 पे आ गया तो 6 बज रहा है, क्या वो 5 पे होगा? नहीं। 5 बज के तो 45 मिनट्स तो कब का हो गया। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो टेक 5 PM एज द रेफरेंस, या फिर टेक 6 PM एज द रेफरेंस। 6 PM एज द रेफरेंस में बात बता रहा हूं, पहले 5 PM वाला देखते हैं। अगर 5 बज रहा है, 5 बज रहा है तो ये 5 पे होता और मिनट हैंड यहां पर होता, ठीक है। लेकिन अब 5:45 हो रहा है तो 9 और 5 के बीच में 4 आवर्स होते हैं, मुझे फाइंड करना है ये थीटा, ठीक है। सो एंगल बिटवीन, ये सब फॉर्मेलिटी है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज थीटा। थीटा कितना है? सो 5 PM का रेफरेंस लिया, मतलब 9 और 5 के बीच में 4 आवर्स होता है, मतलब 120 डिग्री होता है माइनस। बट ये 5 और 9 के बीच की बात नहीं हो रही है, थोड़ा आगे निकल चुका है, मतलब एंगल थोड़ा छोटा हो गया है। 5 और 9 के बीच से थोड़ा एंगल छोटा हो गया है, छोटा मतलब माइनस। कितना छोटा हो गया? 45 मिनट्स छोटा हो गया। 45 मिनट्स मतलब 45 into half which is 22.5 and 120 minus 22.5, theta will be 97.5 degrees. I hope this is clear. इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया था अगर मैं उसे 6 PM का रेफरेंस लेके सॉल्व करूं, ठीक है, 6 PM का रेफरेंस, तो 9 और 6 के बीच में कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। सो थीटा विल बी, सॉरी 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री प्लस 9 और 6 के बीच में 90 डिग्री होता है। ये थोड़ा पीछे है ना, मतलब एंगल एक्चुअली बड़ा है। इसको कितना टाइम लगेगा 6 बजने में? ये छोटा वाला काटा है, उसको 6 पे आने में कितना टाइम बाकी है? कहने से 15 मिनट और बाकी है 6 बजने में, तो 15 into half will be 7.5 and 90 plus 7.5 is 97.5. ये मैंने प्लस लेके सॉल्व किया, ये मैंने माइनस लेके सॉल्व किया, डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन कि आप सम सॉल्व कैसे करते हो, ठीक है। एनीवेज आंसर इक्वल है। मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 आपके लिए, डू सॉल्व इट, वेरी इजी टू सॉल्व। अब मैंने आपको बताया था कि मैं एक शॉर्टकट सिखाने वाला हूं, करेक्ट। शॉर्टकट टू फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड फॉर एनी गिवन टाइम। अब थ्योरेटिकली सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे इमेजिन करके सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मेरे शॉर्टकट से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ये डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टकट क्या है वो देखो, द शॉर्टकट इज थीटा इज इक्वल्स टू 30h minus 11m by 2। शॉर्टकट क्या है? 30h minus 11m by 2। h मतलब आवर्स, कितना आवर्स हो रहा है? आवर्स। m मतलब मिनट्स, कितना मिनट्स हो रहा है? आवर्स मिनट्स, आवर्स मिनट्स, ठीक है। आपका आर हैंड कहां पर है, मिनट हैंड कहां पर है, दैट इज h and m। याद कैसे रखने का? बहुत आसान है। 30 घंटे में 11 बार धोया, 30 घंटे में 11 बार धोया, 30 घंटे में मतलब आवर्स, 11 बार मारा, धोया, ठीक है। 30 घंटे में 11 बार धोया, दिस इज द शॉर्टकट। अब इस शॉर्टकट को यूज करके मैं आपको आंसर्स निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। चलो पहले ये वाला आंसर ही ढूंढ लेते हैं, बिकॉज़ इसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। 5:45, 5 hours and 45 minutes, तो थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला इज थीटा इक्वल्स टू 30h, अच्छा h कितना होगा यहाँ पर? कहने से 5 होगा क्योंकि 5 बज रहा है, माइनस 11m, m कितना होगा? 45 मिनट्स अपॉन 2। अब यहाँ पर एक मॉड साइन है, मॉड साइन क्यों पता है? अगर आंसर नेगेटिव आता है तो भी आपको उसको पॉजिटिव ही लिखना है, एंगल को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पर। सो लेट्स सॉल्व दिस। 30 into 5 is 150, 45 11s are 495, 495 upon 2 is 247.5, and 150 minus 247.5 is minus of 97.5, लेकिन मॉड साइन है इसलिए आंसर आएगा पॉजिटिव 97.5। दैट्स इट, मिल गया आपको आंसर डायरेक्टली शॉर्टकट, वही आंसर है ना, ओके। ये मैंने कैसे सॉल्व किया? यूजिंग द शॉर्टकट। 30 घंटे में 11 बार धोया, ठीक है, 30h minus 11m/2 एंड दैट्स योर आंसर। अब सेम चीज मैं यहां पर करके दिखाता हूं, इस वाले में, ठीक है। वो सेम फॉर्मूला यूज होता है कि नहीं होता है? वैसे यूज होगा, इसके लिए भी सबके लिए यूज होगा, ठीक है। अब आंसर करें।
थीटा इज इक्वल टू 30h, h कितना है 11, बहुत बड़ा हो जाएगा चलेगा, इंटू 11 मिनट्स, मिनट्स कितना है 10 अपॉन 2, इसको 5 से कर सकते हैं, 30 इंटू 11 इज हाउ मच 330 minus 11 5s are 55, so theta is equal to 330 minus 55 is 275 degrees। क्या आपका आंसर 275 आया? अरे नहीं, आंसर रॉन्ग हो गया, मतलब मेरा फॉर्मूला रॉन्ग है? नहीं, आपका फॉर्मूला राइट है, बट उसने जो एंगल दिया पता है वो ये वाला दिया 275 डिग्री। एंगल ये भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है ना, लेकिन हम लोग हमेशा छोटा वाला एंगल ही कंसीडर करते हैं। तो अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है तो क्या करोगे, इस जो भी आंसर आपको मिला उसको 360 से माइनस कर दो, सो योर आंसर विल बी 85 डिग्रीज जो यहां पर मिला। इजी। सो अगर आंसर 180 से बड़ा आता है, ये फॉर्मूला से अगर आंसर 180 से बड़ा आता है तो उसको 360 से माइनस कर देने का। क्या 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 आपका आंसर अगर 180 से बड़ा आया तो जो भी आंसर आया उसको 360 से माइनस करो तो एक्चुअल आंसर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज माय आंसर शॉर्टकट तरीके से, बट शॉर्टकट तरीका आपको बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना है, आपको आपके कॉलेज एग्जाम में यूज नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज जब सॉल्व करोगे एंट्रेंस एग्जाम में तब आप यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, 30h माइनस 11m/2, 30 घंटे में 11 बार धोया। अगेन ये शॉर्टकट एक और बार यूज हो सकता है, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या नहीं, तभी भी आप उसे यूज कर सकते हो। So what we have done today is polygons and clocks. Both are very important and interesting. Do solve this. If you all have any doubts, let me know. That's it. Thank you so much.